सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज हम आपको दुनिया का जो सबसे उच्चतम ज्ञान है उसके बारे में बताएंगे। यदि आपने वो ज्ञान पा लिया तो आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, सुखों की बाढ़ आ जाएगी आपके जीवन में, यकीन मानिएगा। जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हो, जैसे कि नौकरी के लिए, जैसे कि अपनी जीविका कमाने के लिए, वो ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान के सामने सब कुछ फेल हो जाएगा उस ज्ञान के सामने। और वो ज्ञान कोई किस्मत वाला ही प्राप्त कर पाता है, और ये शास्त्रोक्त बात बताएंगे हम। ये देखिए उपनिषद संग्रह, इस उपनिषद संग्रह में लिखा हुआ है ये कि दुनिया का जो, यानी कि इस सृष्टि का जो उच्चतम ज्ञान है, जिसको अनेक ऋषि महर्षियों ने कई वर्षों तक तपस्या, ध्यान, साधना, चिंतन, मनन करके प्राप्त किया है, वह ब्रह्म विद्या ज्ञान है। यानी कि ब्रह्म की पढ़ाई, ब्रह्म की विद्या, ब्रह्म को पाने की पढ़ाई। तथा यह किसी एक तीर्थकर, पैगंबर अथवा ईश्वर पुत्र का ही कथन नहीं है, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों तक किए गए कठोर तप एवं साधना का परिणाम है। यह ज्ञान इतना गूढ़ तथा गंभीर है कि इसे प्राप्त करने में सैकड़ों हजारों महर्षियों का योगदान रहा है। फिर यह ज्ञान आत्म अनुभूति से संबंधित है, जिसे कोई भी व्यक्ति पुस्तक पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकता। पुस्तकों से नहीं मिल सकता ये ज्ञान, गुरु के द्वारा मिलेगा। इसके जानने के लिए सदाचरण, संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, भक्ति, श्रद्धा, निष्काम कर्म, साधना, वेदों के अर्थों को जानने की क्षमता, ब्रह्म के उपासक, नित्य नियम पूर्वक अग्निहोत्र कर्म करने वाले, तथा जो सर्वश्रेष्ठ व्रत ज्ञान प्राप्ति का ले चुका है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्रत है जो ज्ञान प्राप्ति, उसका व्रत जिसने ले लिया है, ऐसा जिज्ञासु जो विनम्र भाव से किसी ज्ञानी गुरु का शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का वही अधिकारी है। हीरे का मूल्य जोहरी ही जानता है, चने सेकने वाला उसका मूल्य नहीं जान सकता। जो भोगों की रत में है, जो वासना और आसक्ति में डूबे हुए हैं, जो मूढ़ हैं, जिनमें विवेक बुद्धि नहीं है, उन्हें इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश की ही मनाही की गई है, क्योंकि वे इसका दुरुपयोग कर स्वयं नरकगामी बन सकते हैं। योग वशिष्ठ में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है। इस ब्रह्म विद्या का सर्वप्रथम उपदेश अंगिरा ऋषि ने दिया था। उन्होंने यह निर्देश दिया था कि जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, अर्थात जिसकी ब्रह्म में आचरण करने की निष्ठा नहीं है, क्योंकि लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ ही नहीं समझते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि भगवान के साथ रहना, उसके साथ ब्रह्म में आचरण करना, यानी कि ब्रह्म के साथ रहने में जिसकी निष्ठा ही नहीं है, वह उसे नहीं जान सकता। किसी सत्य ज्ञान को समझने के लिए उसके प्रति निष्ठा का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल समाचार पत्र पढ़कर ही तृप्त हो जाते हैं, तथा जो उपन्यास एवं कहानियाँ पढ़कर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो सिनेमा देखकर अथवा बाजार में भगवान व ईश्वर की बातें सुनकर ही अपने को विद्वान मान लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों की इस ब्रह्म ज्ञान विषय में कैसे रुचि हो सकती है। वे इसे पढ़कर समझ ही नहीं सकते। वे इसे कोरी बकवास मात्र कहकर इसको समझने की अपेक्षा तिरस्कार ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को इसके उपदेश की ऋषि ने मनाही की है, जो बड़ी ही युक्ति संगत है। ये केवल जिज्ञासु को दिया जाता है ये ज्ञान पात्रता देख के, इसीलिए ये
ज्ञान गुप्त है, क्योंकि ये पात्र को ही दिया जाता है। तो आप ये ज्ञान जानना चाहते हो, ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हो, तो ज्ञानी गुरु की शरण में जाइए। जो प्रैक्टिकल गुरु हैं वो आपको इसका ज्ञान करवाएंगे। जो आपको पहले वो दीक्षा दें उसी के अनुसार चलिए। एक ही दम देखो, वो आपको उच्च कोटि पर नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि कार्य धीरे होत है, काय होत अधीर बंदे। क्लास के हिसाब से पढ़ाई जाती है। टीचर को सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे की क्लास के हिसाब से उसको पढ़ाता है। तो गुरु को सब कुछ पता है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप गए और जाते ही वो आपको पूरे ब्रह्म विद्या का ज्ञान करवा देंगे, ब्रह्म को जना देंगे। नहीं, धीरे धीरे समय के हिसाब से। गुरु ने आपको एकदम से ज्ञान करा दिया, आपको अनुभव तो है ही नहीं, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कच्चे रह जाओगे। और कच्चा घड़ा फूट जाता है, तो आपको वो पकाएंगे धीरे धीरे और समय के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, और आपको पूर्ण परमात्मा ब्रह्म विद्या का ज्ञान वो आपको दे देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने जीवन में भी उतारें और दूसरों के पास भी शेयर करें। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हो, या फिर 9958815054 जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। और दिल्ली में आकर के मिलना चाहते हो सत्संग में, तो भी इसी नंबर पर जल्द से जल्द मैसेज कीजिएगा। अगस्त के महीने में शिविर होगा दिल्ली में। तब तक के लिए आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।